नमस्कार बैक टू और चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस हाल फिलहाल में ही फ्लिपकार्ट में सेल लगा था, जिसको हम लोग बिग बिलियन डे के नाम जानते हैं। और बहुत लोगों ने परचेज़ किया है दोस्तों, मैंने भी, शायद आपने भी किया होगा। बहुत लोगों ने फ़ोन खरीदा, टीवी खरीदा और बहुत सारे अन्य गैजेट्स खरीदे होंगे। और दोस्तों बहुत लोग तो ऐसे भी हैं जिनका बजट अगर 20,000 का है तो सेल के चक्कर में ना 40,000 का माल खरीद लिए, फ़ोन खरीद लिए। लेकिन दोस्तों उनका डिप्रिशिएशन होता है, उनकी वैल्यू एक समय आधा होती है। लेकिन जब शेयर बाज़ार की बात की जाए, उसमें सेल लगता है जो आपके वैल्यू को अप्रिशिएट करता है लॉन्ग टर्म में। लोग वहाँ पर दोस्तों रुचि नहीं रखते हैं। आज एक नया बहाना मिल गया एफआईएस को, चीन का बाज़ार, चाइना का बाज़ार, तो निकल रहे हैं, सेल ऑफ कर रहे हैं। बाजार का सेंटीमेंट खराब है, Q2 के नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आ रहे हैं। क्या इससे शेयर बाज़ार ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम दोस्तों उनको होती है जो सुनी सुनाई बात और किसी का देखा दिखा रिटर्न्स लेके ना सपना पालते हैं कि मेरे एक साल में पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा मानसिकता मत रखिए। शेयर बाज़ार की बात की जाए, काफ़ी रिस्की बाज़ार है, लेकिन दोस्तों उस रिस्क को भी ना मैनेज किया जा सकता है एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेवल्स पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं दोस्तों इधर 5 कंपनी को बोलना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा जिनके नंबर्स अप टू द मार्क थे बट डिस्काउंट मिल रहा है। और जैसे ही गैस डिस्काउंट और भी अवेल होगा ना, मैं इस तरह का ही वीडियोस लाता रहूँगा जो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मैं डिस्क्लेमर देके बोलना चाहूँगा कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, लेकिन यस, इन सब कंपनीज को आप ट्रैक एंड वॉच ज़रूर कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बाज़ार कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, कब रिकवरी होगा, इसका दोस्तों डेट टाइम किसी को नहीं पता। लेकिन दोस्तों जो 2020 और 2022 का क्राइसिस देखे हैं ना, उनको अच्छे से पता है लाल में निवेश करेंगे तो ही हरा का मज़ा मिलेगा। 2020 से ख़राब क्या होता दोस्तों, जहाँ पे वर्ल्ड लॉकडाउन था। पूरा फेड की बात की जाए, आरबीआई की बात की जाए, बहुत ही मैच्योरली उसको संभाले, वरना तो हम लोग ना ग्रेट डिप्रेशन 2.0 में पहुंच जाते हैं। ऐसी कंडीशन थी। क्या बाजार रिकवर नहीं हुआ है? अगर तेज़ी का एक रीज़न होता है तो मंदी का भी रीज़न है। 800 बियर्स की बात की जाए, वो हावी है। 15-20 दिनों में ही शेयर बाजार में पैनिक मच रहा है। लेकिन दोस्तों फ़र्क तो पड़ता है, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन ऐसा हम लोग मैच्योरली बहुत सालों से शेयर बाज़ार में हैं, तो इतना तो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी की कंपनी गिरती है तो रिकवर भी होती है। लेकिन यस, आपको भंगार शेयर से दूर रहना है। और जो कंपनी गिर रही है, अर्निंग्स कम पेश कर रही है, रीज़न अगर आपको पता है और ये पता है कि बाउंस बैक होने की संभावना है, तो उसमें तो दोस्तों को बने रहना है। बट इसी बीच में एक कंपनी ऐसे भी है, टाटा एलेक्साई, जिनके नंबर्स इस क्वार्टर में ख़राब नहीं थे, बट चूँकि बाज़ार में कुछ बड़ी ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ रही है, एफआईएस हर जगह माल बेच रहे हैं। क्या स्मॉल कैप, क्या मिड कैप, क्या लार्ज कैप, सब में दोस्तों बड़ी गिरावट है। आज एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी, दिग्गज कंपनी में बड़ी फॉल हुई, जो कैसे बहुत ही रेयर होता है। टाटा एलेक्सी की बात की जाए, हाल फिलहाल में गैस कंपनी 8,000 के आसपास गई थी और फाइनली गैस इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ के 7,000 के नीचे फाइनली क्लोजिंग देना शुरू कर दी। बहुत लोग जिनको इंटरेस्ट है इन सब कंपनी में, उनके लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एक समय गैस टाटा एलेक्सी ना भाग ही रहा था, डेली भाग रहा था, डेली 5%, 7%, 10%। और डेली 200 लोग कमेंट्स करते थे। कब? जब ये कंपनी 5,000, 6,000 के ऊपर हुई ना, लोगों की जागरूकता 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 के आसपास जागी। वो दोस्तों फंसते हैं। एक लेवल्स के बाद स्टॉक को इग्नोर करना सही होता है, फिर से अगर लेवल्स आते हैं, जैसा दोस्तों ये 200 दिन का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में, जिसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अगर स्टॉक क्वालिटी कंपनियों को खरीदने से हमें दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब ये नहीं होता है कि इस लेवल के बाद गिरावट नहीं होगी, बल्कि ये होता है कि हमारा रिस्क कम होता है। और जिस दिन रिकवरी का समय होता है, सेक्टर भागता है, बाजार में सेंटीमेंट वापस आता है, कंपनी लायक होती है तो ज़रूर परफॉर्म करती है। 6 to 5 4 दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये 7,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा तो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में दोस्तों, डेली चार्ट में नहीं, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको तोड़ेगा ना दोस्तों तो कंपनी गोल्डन फिगर में कभी भी जा सकती है। बट इसके लिए पैसे होने चाहिए। अगर आपको इस कंपनी में इंटरेस्ट है देन ठीक है। बिकॉज बहुत लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि सर मैं कितना स्टॉक खरीदूँ। सब स्टॉक आपके लायक नहीं है, बहुत स्टॉक को छोड़ दीजिए। लेकिन जो कंपनी आप ट्रैक कर रहे थे उसके लेवल्स बताना ज़रूरी है कि कंपनी अच्छी है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो पैनिक मत करिए, टाइम दीजिएगा तो कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। जो लेवल्स मैंने फाइंड आउट किया है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए, एक रेंज में फंसी हुई देखने को मिल रही है। आज देखा दोस्तों अपने केपीआईटी में कितनी बड़ी फॉल है। अगर टाटा एलेक्सी जैसी बड़ी कंपनी, टाटा ग्रुप का मल्टी बैगर अगर अपने टॉप से 40% गिर सकता है, आने वाले दिन में कुछ भी संभव है। लेकिन ये संभव के बाद दोस्तों एक ही चीज़ है ना, रिकवरी। रिकवरी कब होगी? जब अर्निंग क्वालिटी सही होंगे। 2022 में गैस हमारा पोर्टफोलियो कितना ख़राब हुआ था आपको पता है, बट उसके बाद क्या रिकवरी नहीं हुई? आप खुद से पूछें। यस, रिकवरी हुई, स्टॉक मार्केट भागा, बाजार भागा, लेकिन लेवल्स का जो मैंने बताया है ना, वो फाइंड आउट करें। लोअर बैंड की बात की जाए बहुत नीचे,
1000 पॉइंट का ही डिस्काउंट पकड़ के चले। अगर इन सब लेवल्स में कंपनी मिलती है, आप इधर पे अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको लगता है कि 10 स्टॉक खरीदना चाहिए, मैं एक आध से शुरू कर दूं, रिमेनिंग पैसे हाथ में रहें, तब कोर्स क्राइसिस में और भी हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। वो स्ट्रैटेजी भी काफ़ी सही है। कंपनी की बात की जाए एसआरएफ दोस्तों, इनके नंबर्स बहुत ख़राब थे, इतने ख़राब कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन दोस्तों इनका जो मैनेजमेंट कमेंट्री है ना, वो कुछ अलग होता हुआ देखने को मिला। मैंने क्या बताया कि बाज़ार काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होता है। क्यों होता है दोस्तों? बिकॉज बाज़ार पहले से ही ईपीएस को माप लेता है। अगर आप इनके चेयरमैन और एमडी की बात सुने तो वाइल द परफॉर्मेंस ऑफ दिस क्वार्टर हैज़ बीन एक्सपेक्टेड सबड्यूड, आई बिलीव द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड अस, वी विल स्टार्ट सीइंग एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दिस क्वार्टर ऑनवर्ड्स विद लाइकलीहुड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फिनिश टू द ईयर। तो ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। एसआरएफ की बात की जाए किंग ऑफ केमिकल है, मतलब इतनी बड़ी केमिकल मार्केट कैप वाली कंपनी शायद बाज़ार में नहीं है। तो उनके एमडी और चेयरमैन बोलते हैं कि द वर्स्ट इज़ ओवर। तो सुप्रिया लाइफ साइंस में क्या हुआ दोस्तों कि कंपनी 200 के नीचे गई थी, बट कंपनी के मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक थे, वैल्यूएशन सही था, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे थे। आज जो कंपनी अपने बॉटम से 3x रिकवर हुई ना, तो जी हाँ गैस, अगर जो मैनेजमेंट बोलता है सही हो जाता है तब तो गैस ये कंपनी ख़राब नहीं है। लेवल्स आपको पता होना चाहिए। अब हो सकता है कि मैनेजमेंट बोल्ड कमेंट्री दे दिया और कुछ डिलीवरी नहीं कर पाया, तब आप भी वही हैं, मैं भी वही हूँ। हम लोग गैस क्या करते हैं, जो उनका मैनेजमेंट बोलता है उसी के ऊपर कमेंट्री देते हैं और देखते हैं। अगर मैनेजमेंट सही बोलता है तो पॉलीकैब, वीबीएल, डिक्सन टाइप कंपनी मिल जाती है, और नहीं होता है तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में जो हुआ दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट ने बहुत ही बुलिश कमेंट्री की और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी डिलीवरी अभी तक वापस नहीं की है। तो यही होता है। तो अगर आप इनके एमडी और ऑफकोर्स चेयरमैन की कमेंट्री से ठीक है तो ऐसा रहे दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी। इसकी बात की जाए मैं ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज इसने कहा हाल फिलहाल में ही 200 दिन का मूविंग एवरेज तो रहा है, जो बहुत ही अच्छा लेवल है। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में लिख भी रहे थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, Q1 में गिरता है फिर भागता है, फिर Q2 में गिरा, क्या भागेगा? तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि बाजार अगर एस्टिमेट कर लेता है कि द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस, तो जिनको निकलना है वो निकलते हैं। लेकिन ये जो 6 में तो रुकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर वर्स्ट बिहाइंड है तो गुड कितना सामने है और कैसा है। अगर सही होता है तो कंपनी अच्छा खासा बाउंस बैक भी कर सकती है। दोस्तों इस कंपनी ने 3 साल पैसे नहीं बनाए, लेकिन दोस्तों कंपनी ने पैसे डुबाए नहीं, उसी रेंज पे चल रहा है। वॉलपुल में गैस वही कहानी हुई, हमने देखा डिक्सन टेक में बड़ी फॉल, एम्बर में बड़ी फॉल, क्या रिकवरी नहीं हुई? अगर रिकवरी की एंटिसिपेशन हम रखते हैं तो डिलीवरी भी उस हिसाब से देनी चाहिए जो कमेंट्री होती है। तो जी हाँ गैस, 200 का मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस लाइन को। तो 2008 है, क्या इस लेवल से गिरावट नहीं हो सकती? बाजार का सेंटीमीटर को मीटर नहीं होता दोस्तों। जिस हिसाब से कोई स्टॉक 200 भागना चाहिए पॉइंट ना, वो कभी कभी 800 पॉइंट भाग जाते हैं, तो उससे में तो बहुत खुशी होती है। तो सेम उस गिरावट में भी होती है। एफआईएस आज भाग रहे हैं, कल वो ज़रूर आएंगे। अब कब आएंगे टाइम देख के नहीं आएंगे। चाइना का बाजार में तो कैसे एफआईएस ने बीच से पैसा लगाना रोके ही दिया था एवरग्रांडे के इशू के बाद। आज जा रहे हैं ना, तो एफआईएस को जहां फ्लेक्सिबल बाजार मिलता है उधर पे ही वो लाइन लगा लेते हैं। ये बहुत ही लंबे टाइम से एक रेंज बाउंड है, बहुत ही साइडवेज पैटर्न में हमें देखने को मिल रहा है। तो भले गैस पैसे नहीं बने, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन यस पैसे डूबे भी नहीं। कमेंट्री अगर सही साबित हो गई और सही में वर्स्ट अगर बिहाइंड है और ऑफकोर्स इनके ईपीएस आने वाले क्वार्टर से बढ़े ना, ऑप्टिमिज्म की लहर फिर पैदा होगी और तब दोस्तों स्टॉक आपको यहाँ नहीं मिलेगा। कंपनी की बात की जाए पिडलाइट दोस्तों, अच्छी कंपनी, अच्छे नंबर्स पेश किए, खराब नंबर्स पेश नहीं किए। कंज्यूमर डिमांड फॉल है दोस्तों, आरबीआई को लग नहीं रहा है कि रेट कट की ज़रूरत है, बट बाजार तो मांग रहा है। जिस हिसाब से कैसे आज एफएमसीजी कंपनी गिरी ना, वॉल्यूम का श्रिंक, बाजार को तो रेट कट चाहिए। अब आरबीआई कब करता है किसी को नहीं पता, लेकिन यस रेट कट से बिल्डिंग मेटल कंपनी को बहुत बूस्ट मिलेगा। और उसमें गैस पिडलाइट एक बहुत ही भरोसेमंद प्लेयर है। 200 का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 3010 के आसपास दिखाई देता है। इनका लॉन्ग टर्म वीकली मूविंग एवरेज कितना है दोस्तों? 200 का 2464। ये दोस्तों मेरे हिसाब से आने वाला नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इस कंपनी में 2022 में भी ये लेवल्स उतना इमर्ज नहीं हुआ था और 2500-2600 के बाद बाउंस बैक हुआ था। जब 2022 में जब रियल प्रॉब्लम ये कंपनी फेस की ना, तब ये लेवल में नहीं आई, तो बहुत ही कम चांस है, 90% चांसेस है कि ऐसे लेवल से हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बट येस 10% चांसेस ये भी है कि शायद हो जाए, क्योंकि बाजार है। गारंटी से बोलना, छाती फाड़ के बोलना कोई दोस्तों बड़ी बात नहीं है। आज लकी होंगे तो हमारी बात मिल जाएंगे, अनलकी होंगे बाजार थोड़ा सा रूड होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बिकॉज बाजारी सुप्रीम है ओवरऑल। तो कंपनी अच्छी है, 3000 का लेवल ख़राब नहीं है। और उसके बाद कैसे हर 200 पॉइंट के फॉल पे आप इस कंपनी को एक सेफ हेवन माना जाता है, बहुत ही सेफ साइलेंटली चलता है, आप इसमें हाथ साफ कर सकते हैं। बाद अगर आप देखें टाटा कंज्यूमर दोस्तों, अच्छी कंपनी है, नंबर्स भी अबव एस्टिमेट थे, लेकिन यस वीक सेंटीमेंट कंटिन्यू है। और दोस्तों ये जो गैप है ना, इसमें एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला था। 200 का मूविंग एवरेज कंपनी तोड़ चुकी है। बीच में कंपनी 1200 के आसपास आई थी और कंपनी आज हमें 1000 के आसपास मिल रही है। तो बोलेंगे सर
वेट लिख के बता दीजिए। मेरी नज़र टाटा कंज्यूमर में थी। टाटा कंज्यूमर एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी विकसित तेज़ी से काम कर रहे हैं। तो जी हाँ गैस, दोस्तों उनका मूविंग एवरेज 844 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, गुड लेवल है दोस्तों। अगर ये लेवल कंपनी मिलती है तो आने के चांसेस थोड़े कम है, बिकॉज नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। और इसने गैस वीकली चार्ट की बात की जाए, बोलिंजर बैंड के मीडियन को भी तोड़ दिया है। आप यहाँ से थोड़ी बहुत एसआईपी करते हैं और थोड़े मोड़े पैसे लगाते हैं, देन ठीक है। अगर आप इसी लेवल का वेट करते हैं तो आने की संभावना होगी तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो बहुत लोग का फिर से हाथ से मौका निकलेगा। बहुत लोगों को बॉटम में ख़रीदना है, एकदम बॉटम में, और टॉप में बेचना है। ये इसका भी पॉसिबल नहीं। लकी ही आप होंगे, भूले भटके एक आध शेयर में कर पाएंगे, बट पोर्टफोलियो में 30 शेयर है ना, ये कभी भी संभव नहीं होता है। बात दोस्तों फाइनली अगर आप देखें डायनेमिक केबल से, बहुत लोग बोलेंगे वेट सर इस कंपनी में तो कोई बड़ी गिरावट नहीं हो रही, क्यों कवर कर रहे हैं? दोस्तों इसलिए कवर कर रहा हूँ बिकॉज कंपनी की गाइडेंस बहुत ही मजबूत है और नंबर्स बहुत ही क्लासी। इसलिए का इस वीक मार्केट में भी ना इस कंपनी में वॉल्यूम के संग ब्रेकआउट हुआ पोस्ट नंबर्स। आज भले दोस्तों प्राइस 650 के आसपास है, बट आपको पता है इस कंपनी को हमने 160, 70, 80, 200 के आसपास मल्टीपल टाइम्स कवर किया और चीख चीख के बोला। वहाँ से गैस पैसे 4 गुना हुए और मुझे लगता है किस कंपनी पोटेंशियल है। लेकिन गिरता है देन ठीक है, पुराने निवेशक ज़रूर कंटिन्यू करें। मार्केट के छोटे मोटे फॉल्स है ना, इसको मेरे हिसाब से मत बेचें। अगर आपको लगता है कि बेच देना चाहिए तो मैं आपको मना थोड़ी ना कर सकता हूँ, बिकॉज मैं इधर पे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डिस्क्लेमर देकर बोलना चाहूँगा। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, बहुत ही सॉलिड नंबर्स आए थे। बहुत दिनों की साइडवेज के बाद गैस फाइनली जो बॉलिंजर बैंड का अपर मीडियन है टूटता हुआ देखने को मिला और ये वॉल्यूम के बाद इंडिकेट कर रहे हैं अगर कमजोरी होती है फिर से कैसे कंपनी 600 के नीचे मिलती है देन अच्छी बात है, वरना बहुत लोग क्राइसिस में भाग जाते हैं और फिर से तेज़ी में आते हैं। और शेयर बाज़ार दोस्तों इसका ठीक उल्टा होता है। अगर आप शेयर बाज़ार में लाल में निवेश नहीं करते हैं और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तेज़ी के बाज़ार में निवेश करके, वो कैसे स्मार्टेस्ट है ही नहीं। वो तो हवा के संग आपका पतंग उड़ रहा है, बट जिस दिन हवा बंद होगी आप गिर भी जाएंगे। तो बहुत लोग दोस्तों जो सुनी सुनाई बातों पे ना 2023 में और 24 में किसी रैली को देख के निवेश किए, उनका बुरा हाल है। बट यस, अगर आप लेवल्स देख के निवेश करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में निवेश करते हैं, अच्छी कंपनी में निवेश करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि भले शॉर्ट टर्म में पैनिक हो, फियर हो, कुछ भी हो, बट लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करती है। ऐसा हमारा अनुभव है, जो का इस वक्त के संग थोड़ा सा ना इंसान को परेशान भी करती है। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं है तो शेयर बाज़ार दोस्तों आपके लिए नहीं है। आपके लिए बेटर एफडी या फिर म्यूचुअल फंड है। ये सबके मर्जी, आपके पैसे, आप मालिक है दोस्तों। तो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं फिर से बोलना चाहूँगा। बट कंपनी इन सबको ट्रैक करे जो मैंने लेवल्स बताए हैं। अगर इस तरह के वीडियोस चाहिए होगा रेगुलरली तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेवल से बताया जाए। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, मैक्सिमम लाइक होने चाहिए दोस्तों। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।